हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक है आपके किसी भी सर्किट का किया गया कार्य और इसमें प्रभाव बोलेंगे। आते हैं उसके बारे में समझते हैं। यदि कोई चालक है, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर जूल ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका ये चालक है, अरे हाँ है ना। अगर उस चालक में हम धारा आई धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चालक जो है कार्य करने लगेगा। क्या करने लगेगा? कार्य करने लगेगा। और फिर इस चालक में जो है ऊष्मीय भी प्रभाव हो जाएगा, मतलब ये ऊष्मा हो जाएगा, यहाँ से ऊष्मा निकलने लगेगा। अरे हाँ है ना। तो ये जो ऊष्मा है इसको हम पूरे सिस्टम को बोलेंगे कार्य का मात्रक में जूल और ऊष्मीय, मतलब जूल ऊष्मा प्रभाव। अरे हाँ है ना। ये आपको थोड़ी सी बात को समझना है। यहाँ पर कार्य ऊष्मीय प्रभाव नहीं कहना है, बल्कि ऊर्जा का इसका कार्य का मात्रक जूल में ले लेंगे। जूल ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? किसी भी चालक में आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो प्रभाव होती है, इन सभी जो स्वरूप जो बनते हैं उसे हम जूल ऊष्मा प्रभाव बोलते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे, जो आपका ऊष्मा निकलता है उसे हम जूल ऊष्मा कहते हैं। या ये जो पूरा जो सिस्टमेटिक जो प्रभाव डालता है उसको हम लोग प्रभाव कहते हैं, लेकिन जो ऊष्मा निकलता है उसे हम जूल ऊष्मा कहते हैं। आते हैं हम लोग इसके बारे में समझते हैं, कितना ऊष्मा प्रवाहित करता है, कब निकलता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आते हम सभी जानते हैं कि यदि आपका कोई ये चालक है, यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रहा है, भी वोल्टेज की प्रवाहित की गई है, और यहाँ से जो आवेश जो स्थानांतरित हो रहा है डेल क्यू में। अरे हाँ है ना। तो हम लोग कहते थे, हम ये बात आपको बताए थे कि भी बराबर में होता है इतने आवेश पर इतना किया गया कार्य। अरे हाँ है ना, आपको ये बातें पता होगा। तो हमको याद करना है आवेश का मतलब कार्य याद करना है। कार्य बराबर हो जाएगा आपका V इंटू में आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर ये Q, V इंटू में हो जाएगा आपका ये Q। तो अगर हम कुछ देर के लिए ये समझ लें कि यहाँ पर I धारा में, मतलब ये I जो धारा है T समय के लिए प्रवाहित की जाती है। ध्यान में रहे, I जो धारा है T समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो उस वक्त में आई क्यू इक्वल टू क्या होता है? I इंटू में T होता है। तो आप यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे V इंटू में Q का जो मान हो जाएगा I इंटू में T, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा W। अरे हाँ है ना, जो कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो अब आपको मैं एक बात बता दूं, यही आपका इस सर्किट का मतलब इस चालक का किए गया कार्य है। इसका जो मात्रक है ये आपका कार्य हो जाएगा, IC का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अरे हाँ है ना, जो आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आता है तो आपको एक बात और थोड़ी सी याद करना होगा या कंसेप्ट को समझना होगा। कार्य बराबर क्या होता है आप सभी को पता है। कार्य बराबर होता है शक्ति गुणे में समय। अरे हाँ है ना, शक्ति गुणे में समय। तो अगर आपसे यहाँ से बात किया जाए तो शक्ति का जो मान होता है P होता है, समय का जो होता है T होता है। और आप अभी भी जानते हैं कि P बराबर जो होता है V इंटू में I होता है। अरे हाँ है ना, V इंटू में I होता है। तो आप ये जानते हैं। तो आप यहाँ पर P की जगह पर रख देंगे V इंटू में I इंटू में T। ये T यहाँ से है तो आप इसको भी कह सकते हैं यहाँ से कार्य। अरे हाँ है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि कार्य का जो मान जो आया है W बराबर में VI में, और यहाँ पर आ गया है T। अरे हाँ है ना, VI में T। तो आप यहाँ से ये बात कह सकते हैं उतना जूल कार्य किया। बताया था कि यदि अगर मान लीजिए कोई आपका ये चालक है तो इसमें जब हम आई धारा प्रवाहित करते हैं, आई धारा, तो इसमें जो है एक ऊष्मा स्थानांतरित होती है या निकलती है, प्रवाहित करती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा या ऊष्मी। तो ये हमारे पास ये चालक है, तो चालक का किया गया का जो कार्य था ये हम लोग बात को समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हर प्रत्येक चालक द्वारा एक नियम बैठाया गया है कि इतने जूल में किया गया कार्य से इतना उत्पन्न ऊष्मा होगा। जैसे कि आप थोड़ी सी आप बात को समझने की कोशिश करिएगा। 4.18 जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊष्मीय प्रदान करेगा, 1 कैलोरी ऊष्मा ये प्रदान करेगा। ये आपको याद होनी चाहिए। तो अब बताओ, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी यांत्रिक का ये इतना क्या है? तुल्यांकी है, तुल्यांक है, जो हम लोग बोलते हैं कि नियम कानून तुलना कराता है।
तुलना क्या कि कोई भी यांत्रिक है, यांत्रिक मतलब कोई चालक है या मशीनरी पार्ट है या कोई भी मशीन है काम करता है, तो अगर वो इतना जूल कार्य करेगा तो इतना कैलोरी वो हीट प्रोवाइड कर देगा, अर्थात वो इतना हीट वो हो जाएगा। तो इसी बात को बोलते हैं यांत्रिक तुल्यांकी मान या यांत्रिक तुल्यांकी नियतांक। नियतांक क्या होता है? नियतांक एक निश्चित मान होता है, यांत्रिक तुल्यांकी निश्चित मान, ठीक है ना। अरे हाँ है ना। तो हम लोग ये बातें आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ पर 4.18 जूल अगर काम करता है, अगर जूल कार्य करता है, तो इसको 1 कैलोरी ऊष्मा इसको प्रदान करना पड़ेगा। ये इतना एक, इसको क्या बोलेंगे? यांत्रिक तुल्यांकी नियतांक। क्या बोल सकते हैं इसको? यांत्रिक तुल्यांकी नियतांक। इसको आप ध्यान रहे, यांत्रिक तुल्यांकी नियतांक, ठीक है ना। इसका नोट कर लीजिएगा। तो अब आप देखेंगे इसका क्या और भी कुछ हो सकता है। हाँ, अब ध्यान में रहे आपको कि अगर आप 4 पॉइंट में इसको आप 2 लिख सकते हैं। ये आप देखो इसमें जो है ना 4.18 में इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, आप इसे 4.2 लिख सकते हो न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि 4.2 जूल अगर कार्य करता है तो 1 कैलोरी ऊष्मा प्रोवाइड करता है, ठीक ना। 1 कैलोरी ऊष्मा प्रोवाइड करता है, ये बात तो सही है ना, 1 कैलोरी है बस। तो अब आप देखोगे अगर हम यहाँ पर 4.2 इंटू में 10 पर पावर 3 जूल अगर कार्य करेगा तो इसको बोल देंगे 1 किलो कैलोरी ऊष्मा प्रदान करेगा। अरे हाँ ना, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा प्रदान करेगा। तो हमने क्या किया है, 1 किलो में बदल दिया। क्या कर दिया है? 1 किलो में बदल दिया। ध्यान में रहे, 1 किलो में इसको मैंने बदल दिया, ठीक ना, कैलोरी। तो अब ये आपको बातों को समझना है। अभी मैंने इसको समझाया है कि जूल क्या होता है। W बराबर क्या आपने समझा? VI और ये इंटू में T। अरे हाँ ना। तो इसका जो मात्रक आएगा ना वो आपका जूल में ही आएगा। तो पहले आप ये ज्ञात कर लेंगे, तब जा कर के हम इसका ये मान निकालेंगे तो कैलोरी में ये प्रदान हो जाएगा। चलो हम लोग इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कोई जो यांत्रिक है अगर वो 10 जूल कार्य करता है, तो 10 जूल कार्य करता है तो उस समय में हम कितना ऊष्मा प्रोवाइड करेगा हम आपको बताना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई यांत्रिक है जो 10 जूल का कार्य ये कर रहा है, ठीक है ना, W बराबर 10 जूल का कार्य कर रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि 4.2 जूल में आपको 1 कैलोरी ऊष्मा मिलेगा। 1 कैलोरी ऊष्मा मिलेगा, ठीक है ना, 1 कैलोरी ऊष्मा मिलेगा। तो 10 जूल में क्या मिलेगा? 10 जूल में, तो आप क्या करोगे? 10 का 1 में गुणा कर दोगे, 10 गुणे में 1। अरे हाँ ना। फिर बट्टे क्या कर दोगे? 4.2। तो जैसे ही नीचे जाएगा बट्टे हो जाएगा, अभी इतना कैलोरी यहाँ पर ये कार्य करेगा। तो इसका मतलब ये समझ रहे हो, इसका मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर कि कैलोरी है ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 10 जूल है ना, तो 10 जूल मतलब W अब बट्टे में 4.2। तो बाबू लोग इसका मतलब ये हुआ कि Q बराबर निकालने के लिए W बट्टे में 4.2 कर ही देने से आपका कैलोरी में ये आ जाएगा। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अगर आप W का मान पता रहे और इसमें 4.2 का अगर भाग दे देंगे तो कैलोरी में तुरंत आपका ये आ जाएगा। इसी को बोलेंगे एच या हीट बोलेंगे। एच भी बोल सकते हो, W बट्टे में 4.2 लिख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पर एच या चाहे Q बराबर में W बट्टे में 4.2 के जगह पर 1.3 का अगर इसका भाग दे देंगे तो ये तुरंत किलो में आ जाएगा, किलो कैलोरी में आ जाएगा। अरे हाँ ना, ये भी बात आपको समझना है। बात मुझे समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप इसमें 4 इंटू 4.2 और इंटू 10 पर पावर 3 का अगर जैसे गुणा भाग दे देंगे इस W में, तो आपका तुरंत किलो कैलोरी में आ जाएगा। और जब आपको W का मान तो पता है कैसे आ रहा है, VIT गुणा कर देंगे तो आपका ये जूल में कार्य में आ जाएगा। तो अब हम आते हैं उसके मात्रक के बारे में थोड़ी सी समझते हैं, आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। हम लोग उसी के बारे में फिर से समझ लेते हैं। मात्रक अभी हम समझने की प्रयास भी करेंगे, उसी में आ जाएगा मात्रक। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई चालक है तो यहाँ से 2 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। W बराबर आपको पता होगा कि VI इंटू में T होता है, जो कि इसी में अगर आप 4.2 से अगर भाग दे देंगे तो आपका हीट मतलब W में का मान ये आ जाएगा, जिसको हम 4.2 बोलेंगे तो ये आपका कैलोरी में हो जाएगा। अरे हाँ ना, कैलोरी में। तो अगर आप उसी में अगर आप W अपान में 4.2 इंटू में 10 पर पावर में 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 किलो कैलोरी। अरे हाँ ना,
किलो कैलोरी में हो जाएगा। तो अब आपको इतनी बात आपको पता हो गया होगा, लेकिन अगर आपको ये भी बात पता हो कि अगर इस चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही हो V वोल्ट का विभवांतर में, तो ये आपको P बराबर क्या होता है, V इंटू में आई होता है, V इंटू में आई होता है। अरे हाँ है ना। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि कार्य बराबर में शक्ति गुणे में समय होता है, कार्य बराबर में शक्ति गुणे समय होता है। तो शक्ति का जो मात्रक है मान है जो आपका V इंटू में आई है, इंटू में समय का मान यहाँ पर T हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, W बराबर में V आई इंटू में T निकाल सकते हैं। तो फिर जैसे आप यहाँ पर ये मान आ गया, तो फिर आपको पता है कि H बराबर में W अपान में 4.2, यहाँ से आप कैलोरी में इसको निकाल सकते हैं, कैलोरी में लिख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ से आप सभी मान यहाँ पर रख सकते हैं। चलो हम लोग अब थोड़ी सी इसकी अभ्यास कर लेते हैं। क्या इसका मान सिर्फ W का मान यही होता है? ऐसा नहीं है, W का मान ढेर सारा होता है। जैसे कि हम समझने का प्रयास करते हैं, W बराबर होता है V आई में T होता है, हम सभी जानते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि V इक्वल टू में I इंटू में R होता है। अरे हाँ है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप V का जो मान है I R यहाँ पर रख देंगे। तो V का मान I इंटू में R रखेंगे तो पहले से I इंटू में T है। अरे हाँ है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये I और यहाँ पर ये I मिल करके I का स्क्वायर हो जाएगा, R इंटू में T हो जाएगा। आपका ये भी W का मान यहाँ पर मिल चुका है। अरे हाँ है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, I बराबर क्या होता है आपको पता है, V अपान में R होता है। आप यहाँ पर फिर I का मान यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि हम जानते हैं W बराबर में V आई टी होता है, और इसी I के जगह पर हम V अपान में R रख देते हैं। तो पहले से यहाँ पर V है, एक हो V अपान में R हो जाएगा, इंटू में T हो जाएगा। यहाँ पर V स्क्वायर अपान में R हो जाएगा, फिर यहाँ पर T हो जाएगा, और इसको भी आप यहाँ पर W कह देंगे। अब यहाँ से इन दोनों फार्मूलाओं के द्वारा हम हीट निकालेंगे, अर्थात Q निकालेंगे। अरे हाँ ना, हीट और ये Q निकालेंगे। चलिए तो ध्यान से समझिएगा। अब हम सभी जानते हैं कि Q बराबर मतलब हीट बराबर होता है W अपान में T होता है। तो W का मान यहाँ पर एक तो पता है कि V इंटू में, सॉरी गलत हो जा रहा है, W अपान में 4.2 होता है कैलोरी में। अरे हाँ ना, ये आपको मात्रा साथ में लिखते रहना है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर जैसे ही आप रखेंगे I V, W का मान होता है V आई टी, क्या होता है V आई और T होता है अपान में 4.2 कैलोरी। अरे हाँ ना। अब आप क्या करेंगे, आप ये भी जानते हैं कि V का जो मान, W का जो मान होता है और कुछ होता है I स्क्वायर R इंटू में T अपान में 4.2 कैलोरी। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी होता है। और आपको ये भी बात पता होगा, इसका भी मान आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर ये भी आपका क्या Q ही है, चाहे इसको आप H भी बोल सकते हैं, हीट। तो आपका उष्मा हो जाएगा यहाँ पर H बराबर में, आप यहाँ पर ये भी रख सकते हैं कि V स्क्वायर T अपान में R इंटू में 4.2 कैलोरी। अगर आप 4.2 के जगह पर 4.2 इंटू में 10 पर पावर 3 रख देंगे तो तुरंत बन जाएगा किलो कैलोरी। यहाँ पर किलो कैलोरी तो बार बार लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर 10 पर पावर में 3 इंटू में गुणा करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं मात्रक और बीमी सूत्र पर, हम लोग बातें समझ लेते हैं। ये न्यूमेरिकल ही है। आपको न्यूमेरिकल का मतलब ये हुआ कि जब आप कभी भी मान लीजिए कोई सर्किट है, अगर आप कोई सर्किट मान लीजिए यहाँ पर है नॉर्मल में, तो हमको यहाँ का कार्य निकालना है, हीट निकालना है, तो इन्हीं सभी से निकलेगा। तो अगर मान लीजिए आर का मान हमको पता है, तो आर वाला कौन सा फार्मूला, आर वाला तो यही फार्मूला है। आप यहाँ से आर हो, भी हो, समय टी पता हो, 4.2 तो पता ही रहेगा, तो आप यहाँ से इन सभी को जो हीट यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, मात्रक देखते हैं और बीमी सूत्र को देखते हैं, तब हम लोग आते हैं आगे, मतलब बढ़ते हैं। ठीक ना, आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। अब हम लोग शक्ति के बारे में समझ लेते हैं। ठीक ना, शक्ति जिसे हम पावर बोलते हैं ना, किसी चालक के द्वारा 1 सेकंड में, किसी चालक के द्वारा 1 सेकंड में व्यय की गई उष्मा, उष्मा मतलब क्या, कार्य, मतलब व्यय की गई उष्मा। अब उष्मा उतना ही व्यय करेगा वो जितना कार्य करेगा, यानी वो कार्य की तुलना में है। अरे हाँ ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी चालक के द्वारा
1 सेकंड में व्यय की गई ऊष्मा ही उसकी शक्ति कहलाती है। अब वो ऊष्मा हीट में न लेकर के आप कुछ कार्य में ले लीजिए, क्योंकि अब P बराबर हो जाएगा कि 1 सेकंड में मतलब T समय में किया गया कार्य ही आपका ये शक्ति कहलाएगा। अरे हाँ है ना। तो हम लोग इसका जब मात्रक देखेंगे तो बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपको इतना ही कह रहा है व्यय की गई ऊष्मा, और ऊष्मा उतना ही व्यय करेगा और जितना ही कार्य करेगा, यानी व्यय की गई ऊष्मा उससे कार्य से संबंधित है। अरे हाँ है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कार्य रखेंगे, व्यय की गई ऊष्मा यच नहीं लिखेंगे, मेरी बात को समझिएगा। तो यच जो है डब्ल्यू, यच नहीं लिखेंगे तब डब्ल्यू लिखेंगे। तो व्यय की गई ऊष्मा इतने समय में, तो हम क्या बोलेंगे पी, मतलब सामर्थ्य या शक्ति बोलेंगे। तो अब जब हम इसकी मात्रक की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है जूल प्रति सेकंड। अरे हाँ ना, इसी को बोलते हैं वाट। बस यही आपको समझना है। तो इसका मतलब ये हुआ जूल प्रति सेकंड या वाट, किसका मात्रक है, पावर यानी शक्ति का। इसे क्या बोल सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। अरे हाँ ना, और क्या बोल सकते हैं, वाट। अब हमको समझना क्या है इसका बीमी सूत्र। तो सवाल यहाँ ये उठता है P बराबर में होता है W/T। इसका मतलब ये हुआ कि W मतलब कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे में विस्थापन, बल गुणे में विस्थापन, फिर बट्टे में समय। तो इसका मतलब बल बराबर क्या होता है, अब आपको समझना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। इसका मतलब गुणे में क्या हो जाएगा, विस्थापन, बट्टी में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये समय। ठीक है ना। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र में यम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ml इंटू में टी पर माइनस में 2 हो जाता है, आपको पता होनी चाहिए त्वरण का। अब विस्थापन का क्या होता है, एल होता है। अरे हाँ है ना। बट्टी में टी, समय का क्या होता है, टी होता है। अब आप इसको क्या लिखोगे, ml स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी एक एल है, यहाँ पर भी एल स्क्वायर है। ml स्क्वायर टी पर पावर माइनस में 2। अरे हाँ ना, ये ऊपर की बात हो गई। नीचे जो है टी है, इसको भी ऊपर कर दोगे तो -3 हो जाएगा। इसको लिखोगे mlt, इसको 2 माइनस में 3, ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसका मतलब बीमी का मान क्या होता है, पावर का बीमी क्या होता है, ml पर 2 टी पर पावर माइनस में 3। अरे हाँ ना, ये कहाँ से आया है मैंने बारीकी से समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से रिवीजन कर लीजिए। बल बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे में विस्थापन। बल का मान होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण, तो विस्थापन पहले से है, बट्टे में समय। तो इसका द्रव्यमान का यम होता है मास। त्वरण, त्वरण का पहले समझ लेते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड मतलब टी, या फिर बट्टे में टी। अरे हाँ ना, तो ये टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी पर पावर माइनस में 2 हो जाएगा। फिर उसे ऊपर कर देंगे तो एल टी पर माइनस में 2 हो जाएगा। अरे हाँ ना, ये पूरी कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आप समझने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है ना। वेग में परिवर्तन की दर, ध्यान रहे आपको। त्वरण, त्वरण क्या होता है आपको मैं समझा दूं, वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय। वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे में समय। अरे हाँ ना, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये वाला समय। तो विस्थापन का एल, फिर समय का टी, फिर बट्टे में हो जाएगा टी, ये वाला समय का। फिर ये भी ऊपर हो जाएगा एल टी पर पावर माइनस में 2। इसका आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ एल टी पर माइनस में 2। फिर यहाँ आपका ये एल, यहाँ पर ये एल 2 बन गया, इसके पर ये माइनस में नीचे ऊपर चला जाएगा, माइनस में 3 बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सामर्थ्य मतलब शक्ति का बीमी सूत्र आप समझ गए होंगे, मात्रा भी समझ गए होंगे, और ये भी आप समझ गए होंगे बात कहाँ से आए। ठीक ना। तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे की जो कंसेप्ट है, थोड़ी सी हम लोग कल अध्ययन। इस सर्किट में आप ध्यान रहे कि आपको इस सर्किट को 10 सेकंड के लिए चला रहे हैं, तो किसी भी परिपथ के द्वारा उत्पन्न मतलब किया गया कार्य की गणना करना रहे। तो आपको एक बात मैं बता दूं, मैं बेसिक सवाल में ले रहा हूं जो कि आपको समझने के लिए आसान रहेगा, और स्टार्टिंग में आपको यही सब ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आते हैं इस सर्किट, मान लीजिए इस पूरे सर्किट को हम 10 सेकेंड के लिए चला रहे हैं, मतलब t में 10 सेकेंड है, 10 सेकंड है। तो हम क्या करते हैं, हम सभी परिपथ को यानी प्रतिरोध को, यानी 1, 2 और 3, इन तीनों का किया गया कार्य हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इतनी बात तो पता नहीं चाहिए कि W बराबर में V इंटू में I इंटू में T पता होनी चाहिए। अरे हाँ है ना।
तो v का जो मान है आप यहाँ से भी आप बदल सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, आप इसको लिख सकते हैं v बराबर में क्या होता है, i इंटू में r होता है, और फिर यहाँ पर भी i है, फिर इंटू यहाँ पर t है, जो कि आपको पता है कि i स्क्वायर r ये t होता है w का मान। तो w का मान आपको अभी पता चल गया है, i स्क्वायर r इंटू में t होता है। अरे हाँ है ना। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ का मुझे धारा ही मुझे याद करना है। जब मुझे धारा का मान पता चल जाएगा तो हम r का तो मान पता है ही, और समय हमको t का मान हमको पता ही है। तो अब आपको मैं बता दूं, यहाँ का आपको धारा का ही मान आपको पता करना है। तो सबसे ज़रूरी है आपको धारा का मान निकालना। तो धारा का मान कैसे निकलेगा, आप यहाँ पर एक लूप घुमा दीजिए, जो I1 धारा इसमें मान लीजिए घूम रहा है, या इसे हम I धारा मान लीजिए घूम रहा है। तो हम इसे ऐसे कहेंगे कि यहाँ पर जो I धारा है इसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू में I, फिर आगे जाएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा 4 इंटू में I, फिर आगे जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस में 1 इंटू में I, फिर आगे जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0। अब कुछ बचा नहीं, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको आप I कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस में 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 12, मतलब 12। अब यहाँ इनको जोड़ दीजिएगा तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 10 में I इज इक्वल टू में 12, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपान में 10। कट जाने के बाद आपका जो मान आ जाएगा, चलिए आप यहीं इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इतना एम्पियर, जो हमको सॉल्व करना आसान बनाता है। तो इसका मतलब बाबू ये बात हो गई कि जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें भी है, वही धारा इसमें भी है। तो इसका मतलब इसमें जो धारा का जो मान है I बराबर में 12/10 एम्पियर है। अरे हाँ ना, इसमें भी धारा का जो मान है I बराबर में 12/10 एम्पियर है, और इसमें भी जो धारा का जो मान है I बराबर में 12/10 एम्पियर है। अरे हाँ ना, तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का सिर्फ हमें 5 ओम के प्रतिरोध का हमें कार्य याद करना है। तो W बराबर हमको क्या करना है, याद करना है, R का मान यहाँ पर दे रखा है 5 ओम, और I का मान दे रखा है 12/10, और समय t बराबर दे रखा है 10 सेकेंड। तो अब आप सबकी मान रखिए, तो क्या हो जाएगा, W बराबर कितना होता है, I स्क्वायर R इंटू में t, जो कहाँ से आया मैं समझा दिया हूँ। तो I स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/10, फिर गुणे में 12/10, फिर गुणे में R का जो मान है वो आपका 5 है, और फिर गुणे में इसका मान भी 10 है। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना में 10 हो जाएगा, 2 छक्के में 12 हो जाएगा, 12×5 12 छक्का 72 जूल का कार्य ये करेगा। अरे हाँ है ना, ये वाला जो है 72 जूल का कार्य करेगा 10 सेकेंड में। बस आपको मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो परिपथ है वो आपका 72 जूल का कार्य करेगा, ठीक है ना। तो ये 4 ओम का है, मैं यहाँ भी देख लेता हूँ कितना काम करेगा। तो ध्यान रहे आपको 4 ओम का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि W बराबर होता है I, मतलब ये 12/10, फिर 12/10, R का जो मान है आपका 4 इंटू में 10। अरे हाँ है ना। अब आप इसको काट दीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दीजिए। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये 5, फिर यहाँ बन जाएगा 6। अरे हाँ है ना। अब आपका कोई कट नहीं रहा है तो आप सीधे के लिए गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 6 गुणे में 12 गुणे में 4/5। अरे हाँ है ना। तब आप देखेंगे गुणा करने के बाद सबको गुणा करके 5 से ही भाग देना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए ना, ऐसे काम करिए, यहाँ पर 10 था वो बल्कि आसान था बनाने के लिए, तो इसको आप रहने दीजिए, ठीक ना। आप इसको ऊपर वाला भी रहने दीजिए, काटिए नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ 12/10 रहने दीजिए, सिर्फ यही बस काटिए। तो 12 का गुणा करेंगे तो आपका 144 हो जाएगा, गुणे में 4/10। अब इसको भी आप गुणा कर दीजिए, आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको गुणा करने के बाद 4 से 16 का 6 1 हासिल, 4 से 16 17 1 हासिल, 4 का नाम 4 है, 1 हो जाएगा 5/10। अब इसे भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 57.6 जूल। अरे हाँ ना, यानी इसका जो मान हो जाएगा 57.6 जूल का ये कार्य करेगा। तो यही आसान होता है न्यूमेरिकल। मान लीजिए हमको 1 जूल वाला देखना है कितना कार्य कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं। इसका मतलब अब इसी फार्मूला फिर से रख देना है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I का मतलब मान जो है 12/10 गुणे में 12/10, और फिर गुणे में R का जो मान है 1 है, फिर इसका मान जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 12/144 हो जाएगा, फिर बट्टे में 10 हो जाएगा। इसका मतलब 14.4 जूल ये कार्य करेगा। अरे हाँ ना, ये 14.4 ये जूल कार्य करेगा। तो अब हमको ये पता लगाना है कि टोटल कितना कार्य कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, सभी कार्यों को जोड़ देंगे। अरे हाँ है ना। तब आप देखेंगे यहाँ पर सभी कार्य जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सभी कार्य को यहाँ पर जोड़ दीजिए। सभी कार्य का मतलब इसका कितना है, आप देखोगे यहाँ पर ये 12 जूल का कार्य कर रहा है, केवल 12 लिखना, ठीक ना। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 12 और फिर इसका जूल का कार्य है ना, सॉरी ये 72 है ना, हाँ ये 72, सॉरी
ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 72 हो जाएगा। ये वाले का मान कितना है, अब देखोगे 57.6 है। इसका जो मान कितना है 14.4 है। तो 0 हो जाएगा, एक खातिर इसको दे देगा, 10 4 14 हो जाएगा, एक खातिर हो जाएगा, है ना, एक खातिर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आप 7 7 14 हो जाएगा, अरे हाँ ना। तो आप देखोगे क्या कितना 144 जूल का कार्य टोटल हो रहा है। कितना हो रहा है 144 जूल। अब आपको निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे बहुत ज़रूरी होता है 144 जूल कैसे आया है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बैटरी में टोटल क्या मान दे रखा है, कितना धारा दे रहा है बैटरी, आप ध्यान दो। बैटरी कितना धारा दे रहा है 12/10 इतना धारा दे रहा है। तो P बराबर क्या होता है, V इंटू में I होता है, अरे हाँ ना, V इंटू में I होता है। तो P का जो मान, V का मान कितना है 112 वोल्ट है, ठीक ना, और I का मान कितना है ज़रा मुझे बता दो, 12/10 है। अब आप देखोगे क्या, जो R है, सॉरी अब यहाँ पर कि केवल P का जो मान निकला है ना, अब इसमें जो समय जो T है, सब कितना समय के लिए चला रहे हैं इसको, 10 सेकंड के लिए चला रहे हैं ना, तो इसमें आप समय T का भी गुणा कर दीजिए ना, तो ये आपका P बराबर छोड़ दीजिए, आप सीधे W बराबर निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा। आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं कि सर्किट कितना काम कर रहा है, आप यहीं से निकाल सकते हैं। ये टोटल सर्किट इतना काम कर रहा है ना, तो आप टोटल निकाल सकते हैं। W बराबर में V इंटू में I इंटू में T, तो V का जो मान कितना है आपका 12, R का मान कितना है 12/10, समय कितना है आपका 10, ये 10 से 10 कैंसिल, 12 12 का गुणा करेंगे 144 जूल का ये कार्य करेगा। अरे हाँ है ना, आपके सामने भी देख ही रहे हो, इन सबको मैं जोड़ा हूँ अलग अलग, 144 जूल यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब 144 जूल यहाँ पर ये काम भी कर रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये समझ में आना चाहिए। इसका मतलब सभी प्रतिरोधों का जो संयोजन जो कार्य है वो उसके बराबर हो जाए जितना वो कार्य कर रहा है बैटरी, जितना ये कार्य कर रहा है बैटरी। तो बैटरी कितना कार्य कर रहा है 144 जूल, यानी वो खर्च ये भी कर रहा है, वो भी खर्च ये भी कर रहा है, ये भी खर्च ये भी कर रहा है, तो सभी खर्चों को हम जोड़ दें देखो 144 आ जा रहा है। अरे हाँ है ना, तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप यहाँ से आप बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के पास शेयर करें, सबसे बहुत ज़रूरी ये है कि लोगों के पास शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।